नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसीसी 2020 के एग्जाम्स के बारे में, जिन एग्जाम्स के बाद आप लोग एलिजिबल हो गए अलग अलग तरह के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जो कि बिहार के अलग अलग गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में होना है। दरअसल ये वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा है, जहां पर कि हम लोग जानेंगे कि डीसीसी 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे कैसे फिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के दौरान हम लोगों को किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इस एप्लीकेशन फॉर्म का फी कितना होने जा रहा है, और हम लोग एडमिट कार्ड इस एग्जाम का कैसे डाउनलोड करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि बिहार में इस एग्जाम का सेंटर कहां-कहां रहने जा रहा है। जो सबसे पहला वीडियो था उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में भी आ रहा होगा और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, जहां पर कि हम लोगों ने जाना था डीसीसी के बारे में, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था कि इस एग्जाम के थ्रू इन एग्जाम के लिए कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर करा जा रहा है और उन सारे कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या एप्लीकेशन फी रखा गया है। तो बच्चों, सबसे खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर आप लोग एक कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 2 कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 3 कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और 4 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो 4 कोर्सेज था उनमें पहला था पीई, दूसरा पीपीई, चौथा पीएम और चौथा पीएमडी। पीई का फुल फॉर्म होता था पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग। दूसरा कोर्स पीपीई जो होता था उसका फुल फॉर्म होता था पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तीसरा कोर्स जो पीएमडी था उसका मतलब हो जाता था पैरामेडिकल इन डेंटल। और जो चौथा कोर्स पीएम था वो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत तरह की बातें जानी थी और साथ ही साथ ये भी जाना था कि अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो या फिर ईबीसी कैंडिडेट हो, तो अगर आप लोग एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को एप्लीकेशन फी लगने जा रहा है 750 रुपीज। 2 कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो 850 रुपीज। 3 कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, 3 कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो 950 रुपीज। और अगर आप लोग 4 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1150 रुपए आप लोगों को अदा करनी होगी। आप लोग अगर SC ST कैंडिडेट हो तो एक कोर्स के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फी रखा गया है 480 रुपीज। 2 कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 530 रुपीज। 3 कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 630 रुपया और 4 कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फी जो है वो 730 रुपीज है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, अगर आप लोग एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ओबीसी, ईबीसी और जनरल कैंडिडेट को 750 रुपीज पे करने हैं और SC ST स्टूडेंट को 480 रुपीज पे करने हैं। अगर आप लोग 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी स्टूडेंट्स को 850 रुपीज पे करने होंगे और अगर आप SC ST स्टूडेंट हो तो आप लोगों को 530 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप लोग 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी वाले बच्चों को 950 रुपीज पे करने होंगे और अगर SC ST स्टूडेंट है तो आप लोगों को 630 रुपया अदा करने होंगे। और अगर आप लोग 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ओबीसी, ईबीसी और जनरल स्टूडेंट को 1150 रुपए पे करने होंगे और SC ST स्टूडेंट को 730 रुपीज पे करने होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप लोग पेमेंट 2 तरीकों से कर सकते हो। यदि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की जरूरत होगी, और अगर आप लोग ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को बैंक में जाकर ई चालान कटवाना होगा और वो ई चालान का नंबर बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। अब बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होने जा रही है। तो बच्चों, आप लोगों के पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों के पास पासिंग मार्कशीट होनी चाहिए, आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल बिहार का ही होना जरूरी है। आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इन चीजों के अलावा आप लोगों के पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए और आप लोगों के पास एक सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि होगा ही। फोटोग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कलर्ड फोटोग्राफ की जरूरत है, जिसकी बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होनी चाहिए, और जो आप लोगों का सिग्नेचर होगा वो स्कैन मैनर में होना चाहिए, और ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों का स्कैन जो है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी के द्वारा बनाया जाता है और उसके बाद आप लोग उसे एसडीएम लेवल तक सिग्नेचर करवा सकते हो और बाद में उसे आप लोग डीएम से प्रति हस्ताक्षरित भी करवा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट में तो डीएम तक रहे तो ज्यादा उचित। बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे कैसे फिल करेंगे। तो डीसीसी 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर से आप लोग जाकर इस पर्टिकुलर वेबसाइट में इंटर करोगे।
अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के स्टेप वाइज जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोग करोगे कि आप लोग अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ साइन अप करोगे, जिसके बाद आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ आप लोग दोबारा से लॉगिन करोगे और अब आप लोग अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह आप लोग फिल करोगे। अब आप लोगों को रीचेक का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप लोग दोबारा से अपने द्वारा फिल करे गए सारे इंफॉर्मेशन को चेक करके उसे दोबारा से सबमिट करो। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि फोटो कलर्ड होना चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड। अब आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक करके दोबारा से अपने द्वारा डाले गए सारे इंफॉर्मेशन को चेक कर लो और नेक्स्ट स्टेप में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल कर दो। ध्यान रखना है कि शुरुआत के स्टेप पे जो आप लोगों ने कोर्सेज फिल करा था, यानी कि आप लोग किन किन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसी के अनुसार जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को प्रोसीड करना है टू सबमिट द फी, जो कि आप लोग ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो या फिर ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऑनलाइन मोड में आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में आप लोगों को ई चालान के थ्रू करना है। अब आप लोग फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट 2-4 कॉपी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में भी इस्तेमाल में आता है। ई चालान के थ्रू पेमेंट बच्चों आप लोग 11 मई तक कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट जो है बच्चों आप लोगों को 12 मई तक करने का मौका दिया गया है। अगर आप लोगों को फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 16 मई निर्धारित करा गया है, यानी कि आप लोग फॉर्म में करेक्शन 16 मई तक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि 10 मई तक ही आप लोगों को फॉर्म सबमिट कर देना है। तो बच्चों इस वाली वीडियो में हम लोग इतनी ही जानकारी प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग स्कीम होनी है और एग्जाम का आंसर की हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और रिजल्ट भी हम लोग अपना कैसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके पहले वाला वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो बच्चों अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स।